आज हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की सीरीज में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करने जा रहे हैं। क्या होता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन? प्री हॉस्पिटलाइजेशन उसको कहा जाता है कि आप अस्वस्थ हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और 10 दिन 5 दिन आपको आराम नहीं पड़ता है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं और वो आपको डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको ये बीमारी है और वो रेफ़र करते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट होगा वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उसके बाद हॉस्पिटल में आप स्वस्थ होकर और 4-5 दिन जो भी आप रहे हॉस्पिटलाइजेशन में रहे, उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। उस डिस्चार्ज होने के बाद का जो पीरियड होता है वो आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंपनियां जो आपको जो प्री के दौरान जो आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर की ओपीडी कराई, आपको सभी के उनके अपने नाम से अपना उनका प्रिस्क्रिप्शन है या दवाइयाँ हैं, मेडिसिन से प्रॉपर बिल होने चाहिए और वो उनको जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है 15 से 30 दिन तक के, अलग अलग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। वो आप प्री के बिल भेज सकते हैं। साथ में जब आप डिस्चार्ज होने के बाद जो पोस्ट यानी कि उसके बाद भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कुछ समय तक दवाइयाँ लेते हैं, ओपीडी भी कराते हैं, कुछ टेस्ट भी कराते हैं और आप पूर्ण रूप से 3 महीने में 4 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपको जो है उसके जो बिल्स होते हैं या ओपीडीज के बिल होते हैं या जो भी पैथोलॉजीज के लैब या जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उनके सभी के बिल आपको संभाल के रखने होते हैं और वो जो है बिल अपने नाम से बनवा के और सब कुछ करने के बाद जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है आप उनको भेज सकते हैं। उसमें जो उसकी भी ड्यूरेशन होती है, कोई कंपनी आपका 30 दिन का प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है, कुछ कंपनियां लेके 60 डेज और आपका 180 डेज, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के कवरेज होते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो इसके जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को दुआ फाइनेंशियल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।